दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो कैटेगरी दिखाने वाला हूं जो इस समय YouTube पर ज़बरदस्त ग्रो कर रही है। अगर आप भी ऐसे वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं और YouTube से व्यूज़, सब्सक्राइबर और लाखों की कमाई करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, सिर्फ 2 दिन में 2.6 लाख व्यूज़, 5 दिन में 8.7 लाख व्यूज़ और 12 दिन में 14 लाख से ज़्यादा व्यूज़। यह देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस समय हॉरर स्टोरी और हॉरर एनिमेशन वाली वीडियो YouTube पर कितनी तेज़ी से ट्रेंड कर रही हैं। जो भी क्रिएटर इस तरह की वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर रहा है, उसकी वीडियो पर लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्कल टाउन्स चैनल। इस चैनल ने बहुत कम वीडियो अपलोड करके ही लगभग 1.59 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हासिल कर लिए हैं। अगर आप इसकी वीडियो देखें तो लगभग हर वीडियो पर लाखों में व्यूज़ दिखाई देंगे। किसी वीडियो पर 20 लाख, किसी पर 30 लाख, किसी पर 89 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। इससे साफ पता चलता है कि लोगों को इस तरह का कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है। तो अगर आप भी ऐसी हॉरर एनिमेशन वीडियो बनाकर यूट्यूब से व्यूज़, सब्सक्राइबर और कमाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा प्रोसेस आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चैनल के होम पेज पर आ जाना है। यहाँ आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद शेयर वाले बटन पर क्लिक करें। अब नीचे आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दें। इससे उस वीडियो का लिंक कॉपी हो जाएगा। अब वापस आ जाइए और गूगल खोलिए। यहाँ आपको यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यूट्यूब टू ट्रांसक्रिप्ट नाम की वेबसाइट दिखाई देगी, उस पर क्लिक कर दें। अब आपने जो वीडियो लिंक कॉपी किया था, उसे यहाँ पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट बटन पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में ये वेबसाइट आपकी पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट निकाल कर दे देगी। अब आपको कॉपी वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉपी पर क्लिक करेंगे, पूरी स्क्रिप्ट कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च करना है क्लाउड एआई। आपको इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। आपने अभी जिस स्क्रिप्ट को कॉपी किया था, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद कुछ ऐसा लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है कि मुझे भी इस तरीके की कहानी बनानी है, तो मुझे इस कहानी से रिलेटेड 5 टॉपिक दो। उसके बाद आपको एरो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ समय में आपको उस कहानी से मिलते जुलते 5 अलग अलग टॉपिक लिख कर दे देगा। तो उसने मुझे दे दिए हैं, आप देख सकते हो। लेकिन इसने मुझे इंग्लिश में लिख कर दिए हैं, तो मैं इससे कहूँगा हिंदी में दो। तो ये सारे कहानी के टॉपिक हिंदी में लिख कर मुझे दे देगा। जैसे यहाँ लिख रहा है खोया हुआ महल का नक्शा, दूसरा है पांचवा दिया, तीसरा है रानी का अधूरा वादा। तो कुछ इस तरीके से इसने 5 अलग अलग टॉपिक लिखकर मुझे दे दिए हैं। अब मुझे यहाँ पर जो भी टॉपिक अच्छा लगेगा, उसको मैं चुन लूँगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर पहले नंबर वाली कहानी खोया हुआ महल का नक्शा काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मैं यहाँ पर इससे कहूँगा मुझे इस नंबर की कहानी 5 मिनट की लिख कर दो, बिना लाइन छोड़े, बिना स्पेस के, केवल नरेशन लिख कर देना। और फिर से एरो वाले आइकन पर क्लिक कर दूंगा। कुछ ही देर में यह उस कहानी को पूरा डिटेल में लिख कर दे देगा। मैंने यहाँ पर 5 मिनट का लिखवाया है। आप चाहो तो इसे कितना भी बड़ा कर सकते हो, 10 मिनट, 20 मिनट या उससे भी ज़्यादा समय की कहानी बनवा सकते हो। तो इसने मुझे पूरी स्क्रिप्ट लिख कर दे दी है। अब आपको क्या करना है? अब आपको मेरी तरह कुछ इस तरीके से लिख देना है। अब मुझे इस कहानी के जितने भी कैरेक्टर, किरदार और लोकेशन हैं, उन सभी के इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख कर दो, इसी स्टाइल में। अब आप सोच रहे होंगे कि किस स्टाइल में? तो आपको क्या करना है, इस चैनल की किसी भी एक वीडियो को खोलना है और उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर उस फोटो को यहाँ अपलोड कर देना है। इसके बाद फिर से एरो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने मुझे पूरी स्टोरी के सीन बाय सीन इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख कर दे दिए हैं। इसके बाद आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है गूगल फ्लो। आपके पास गूगल लैब्स के नाम से एक वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको ट्राई ओमनी नाउ पर क्लिक करना है, फिर गॉट इट पर क्लिक करना है, उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है और अपनी कहानी के पहले इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर से गूगल फ्लो में आना है और उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब सबसे पहले आपको इमेज बनानी है, यहाँ पे इमेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आपको किस रेशियो में इमेज चाहिए वह भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको कितनी इमेज बनानी है वह भी यहाँ से चुन सकते हो। मुझे इमेज बनानी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सभी सेटिंग्स सेलेक्ट कर दी हैं और फिर एरो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। बस कुछ ही सेकंडों में आपकी इमेज बनकर तैयार हो जाएगी। अब फिर से अपनी स्टोरी के दूसरे इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। उसके बाद फिर से
गूगल फ्लो में आना है और उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर आपका दूसरा इमेज भी तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सभी प्रॉम्प्ट्स को एक-एक करके कॉपी करना है और उनकी इमेज जनरेट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी सभी इमेज जनरेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सभी इमेज जनरेट कर ली हैं। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है और क्लाउड एआई में इस वाले प्रॉम्प्ट को यूज़ करना है। इस प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है कि अब मुझे इस कहानी के लिए इमेज प्रॉम्प्ट और वीडियो प्रॉम्प्ट चाहिए। इस कहानी को विजुअल देने के लिए जितने भी इमेज प्रॉम्प्ट और वीडियो प्रॉम्प्ट लगेंगे उन सभी को लिख कर दो। ऊपर सीन का नाम लिखना, उसके नीचे इमेज प्रॉम्प्ट और वीडियो प्रॉम्प्ट लिखना। इतना लिखकर इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और सेंड कर देना है। देन कुछ ही समय में ये आपको पूरी कहानी के सीन वाइज इमेज प्रॉम्प्ट्स और वीडियो प्रॉम्प्ट्स लिख कर दे देगा। ऊपर सीन का नाम हिंदी में लिखा है, उसके नीचे इमेज प्रॉम्प्ट और फिर वीडियो प्रॉम्प्ट दिया गया है। अब आपको सबसे पहले सीन का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। मान लीजिए ऊपर लिखा है सीमा अपने महल को देखती है। अब उस इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करके गूगल फ्लो में पेस्ट कर देना है। यहाँ एक ज़रूरी बात है, जब भी किसी सीन की इमेज जनरेट करनी हो तो प्लस आइकन पे क्लिक करके उस कैरेक्टर की रेफरेंस इमेज भी अपलोड कर देनी है। जैसे इस सीन में सीमा है तो सीमा की जो कैरेक्टर इमेज आपने पहले बनाई थी उसे अपलोड कर देना है। इससे गूगल फ्लो उसी कैरेक्टर के चेहरे और लुक को मेंटेन रखते हुए नई इमेज जनरेट करेगा। नाउ दूसरे सीन पर चलते हैं। अगर लिखा है सीमा दादी से बात करती है तो उस सीन का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करके गूगल फ्लो में पेस्ट कर देना है। साथ ही सीमा और दादी दोनों की रेफरेंस इमेजेस भी अपलोड कर देनी है। इससे एआई समझ जाएगा कि इस सीन में कौन कौन से कैरेक्टर मौजूद हैं और उसी हिसाब से इमेज तैयार करेगा। इसी तरह अगर अगले सीन में लिखा है दोस्तों के साथ योजना बनाना तो उस सीन का प्रॉम्प्ट कॉपी करके गूगल फ्लो में पेस्ट कर देना है। फिर सभी दोस्तों की रेफरेंस इमेजेस अपलोड कर देनी है। इससे जनरेट होने वाली इमेज में वही कैरेक्टर दिखाई देंगे। इसी तरीके से आपको सभी सीन्स के इमेज को एक एक करके जनरेट कर लेना है। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी सभी इमेजेस जनरेट कर लेता हूँ। तो मैंने लगभग 9 से 10 इमेजेस जनरेट कर ली हैं। आप अपनी वीडियो की लंबाई के हिसाब से 10, 20 या उससे भी ज़्यादा इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। अब अगला स्टेप है इन इमेजेस को वीडियो में बदलना। इसके लिए आपको गूगल में आना है और सर्च करना है क्वेन एआई। इसके बाद इस वेबसाइट पर क्लिक करना है और फिर ट्राई क्वेन स्टूडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से बैक आना है और क्लाउड एआई में जाना है और अपनी पूरी कहानी कॉपी करके पेस्ट कर देनी है और नीचे लिखना है, आपने मुझे इमेज प्रॉम्प्ट्स तो दे दिए हैं, अब इसी कहानी के सीन बाय सीन वीडियो प्रॉम्प्ट्स भी लिख कर दो। कुछ ही सेकंड में यह आपकी पूरी स्टोरी के लिए सीन बाय सीन वीडियो प्रॉम्प्ट्स तैयार करके दे देगा। अब पहले वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और फिर से क्यूएनए आई स्टूडियो में आना है। यहाँ उस वीडियो प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और कैरेक्टर कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको उन इमेजेस का उपयोग करना है जिन्हें हमने पहले जनरेट किया था। जैसे इस वाले सीन में लिखा है सीमा सपने में महल देखती है, तो मैं यहाँ सीमा की फ़ोटो अपलोड कर दूंगा। इससे एआई समझ जाएगा कि वीडियो में इसी लड़की को इस्तेमाल करना है। इसी तरह जिस सीन में जिस कैरेक्टर की बात हो रही हो, उसी कैरेक्टर की इमेज अपलोड करनी है और उस सीन का वीडियो प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। कुछ ही समय में आपकी वीडियो क्लिप तैयार हो जाएगी। इसी प्रक्रिया को सभी सीन्स पर लागू करना है। सभी वीडियो प्रॉम्प्ट्स को एक-एक करके जनरेट कर लेना है। तो मैं जल्दी से सारी वीडियो क्लिप्स को एक-एक करके जनरेट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ अपनी सभी वीडियो क्लिप्स तैयार कर ली है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण काम बचता है वॉइस ओवर तैयार करना। इसके लिए गूगल में जाकर ओपन AIFM सर्च करना है। फिर इस वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ आपको कई एआई वॉइसेस मिल जाएंगी। आप अपनी पसंद की कोई भी वॉइस चुन सकते हो। मैं यहाँ इस वाली वॉइस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथ में दिए गए एरो पर क्लिक करके आप अलग-अलग वॉइसेस भी सुन सकते हो और अपनी पसंद की वॉइस चुन सकते हो। अब यहाँ मौजूद सैंपल स्क्रिप्ट को पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। इसके बाद अपनी कहानी की पूरी स्क्रिप्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देनी है। स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद नीचे दिए गए जनरेट बटन पे क्लिक कर देना है। कुछ ही देर में आपकी एआई वॉइस तैयार हो जाएगी। आप इसे सुन भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। अब वीडियो एडिट करने के लिए अपने एडिटिंग ऐप में आना है और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद सभी वीडियो क्लिप्स को सीन बाय सीन सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेना है। अब अपनी वीडियो के अनुसार रेशियो चुन लेना है। शॉर्ट्स वीडियो के लिए 9:16, लॉन्ग वीडियो के लिए 16:9। मैं यहाँ लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ इसलिए 16:9 रेशियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपनी एआई वॉइस को प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना है। वॉइस ऐड होने के बाद आपको सभी क्लिप्स की टाइमिंग वॉइस के हिसाब से एडजस्ट करनी है।
जहाँ क्लिप जल्दी खत्म हो रही हो उसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, जहाँ ज़्यादा लंबी हो वहाँ स्पीड बढ़ा सकते हो। इसी तरह धीरे-धीरे पूरी वीडियो को वॉइस ओवर के साथ सिंक कर लेना है। मैंने यहाँ अपनी पूरी वीडियो एडिट कर ली है, अब आप देख सकते हो। रात को सीमा को सपने में एक रहस्यमय जलता हुआ महल दिखाई दिया। दादी ने बताया, यह सपना सदियों से हमारे खानदान में आता रहा है। सीमा ने रोहन और प्रिया को सब बताया। तीनों रामगढ़ जाने को तैयार हो गए। रामगढ़ गांव बिल्कुल सुनसान था, हर तरफ डर का साया था। बुजुर्ग बोले, उस महल में मत जाओ, वहां से कोई वापस नहीं आता। तीनों डरते हुए घने जंगल के रास्ते महल की तरफ बढ़ने लगे। सामने वही महल था जो सीमा ने सपने में देखा था। अंदर हर तरफ धूल और टूटी तस्वीरें, ठंडी हवा महसूस हुई। सामने एक काला दरवाजा था। जैसे ही सीमा ने हाथ रखा, महल कांप उठा। अंदर एक तस्वीर थी, रानी मानवी, जिसका चेहरा सीमा से मिलता था। बक्से से चूड़ी निकली। सीमा की आंखें लाल हो गईं। मैं वापस आ गई हूं।